सिंपलेस्ट ब्लॉग ऑफ माई लाइफ। और सिंपल सी लाइफ है मेरी, बहुत सिंपल लाइफ है। कभी 8th क्लास के बाद शायद ही है कि मैंने लिपस्टिक लगाई होगी, कभी मुझे याद नहीं है। एक आध दो बार गलती से अगर बुआ ने लगा दी होगी तो तैयार होने में सिंपल ही हूँ। अगर कपड़ों की बात करूँ तो सिंपल ही हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ। मैंने क्लास 9th के बाद से 2-3 फॉर्मल ड्रेसेस के बाद में कोई ड्रेसेस, यूनिफॉर्म कुछ भी कभी बाय नहीं किया अपने लिए। ऐसा करने का बस सिंपल सा रीज़न है कि मुझे पसंद नहीं है। जैसे कि एक कोट है, ए लिया था मैंने 9th के बाद में, तो हाँ एक ये चीज़ है। तो मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ, मतलब सिंपल। लोग भी मुझसे कहते हैं कि यार तुम क्या हो, मतलब कि मैं कहती हूँ सिंपल हूँ, ओरिजिनल हूँ। तो वो बोलते हैं कि सिंपल तो मैं हूँ, मैं समझती थी अभी तक कि मैं सिंपल हूँ, बट तुम्हें देख के तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं सिंपल हूँ। तो मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, बहुत सिंपल। अब ऐसे सिंपल आदमी को बोलना पसंद है। ऐसे सिंपल आदमी को ये जो छोटा सा ब्लॉग है, मैं बस अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं क्या करना चाहते हैं, वो मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। एंड सीक्रेट के साथ में करना है थोड़ा सा, बट मतलब कि करना भी है। और मुझे बोलना बहुत पसंद है। तो मैं बुक्स की समरी, आज मैंने द पावर ऑफ नाउ पढ़ी, जिसमें मैंने सीखा। सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, वैसे 3 बजे उठने का रहता है, बट अभी मैं नॉर्मली 5 बजे उठ रही हूँ क्योंकि मैं रात को थोड़ा 11 बजे तक सो रही हूँ। पहले मैं 10 बजे सो रही। तो हुआ है कि मैं जो हूँ वो 5 बजे उठी। 5 बजे 6 बजे तक मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, लिखा कुछ कि क्या क्या करना है। एंड फिर मतलब कि मूड होके बस डांस किया। मेरा फेवरेट हॉबी है डांस करना, मुझे बहुत पसंद है डांस करना। और वो चाणक्य वाले सॉन्ग पे, जिस पे मतलब कि ऋषिकेश करके, ऋषि काम या ऋषि आगे नहीं मुझे उनका पता ना, बट इतना प्यारा सितार बजाता है कि आपको परम आनंद की अनुभूति हो जाती है। एंड सो उनके उस सॉन्ग पे डांस करना मेरा वन ऑफ द बेस्ट वो है। मैंने शायद लगाया होगा वो वीडियो जिसमें मैंने डांस किया है, या नहीं भी लगाया होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मैं अपने लिए गाती हूँ पर्सनली, मुझे बहुत पसंद है। खुले आसमान को देखा, सुकून से कुछ चिड़ियों की आवाज़ सुनी, अभी भी सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में, और आसमान को देखा। हरियाली थी थोड़ी सी, थोड़े दूर दूर के पेड़ दिखाई देते हैं अपनी छत से, तो वो देखे, और इतना करके मुझे बहुत सुकून मिला। फिर मैंने पावर ऑफ नाउ बुक की मतलब बुक समरी पढ़ी, सुनी नहीं पढ़ी। मतलब बहुत सारे लोग सुनने में अच्छे होते हैं, मैं सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैं बोलने में अच्छी हूँ, पढ़ने में अच्छी हूँ, लिखने में अच्छी हूँ। तो फिर मैंने बुक समरी पढ़ी। एंड 3 चीज़ें उस बुक की जो मुझे समझ में आई। फर्स्ट ये है कि हम हमेशा इधर उधर खोजते हैं, हमें अपने आप को अभी में खोजना है कि अभी हम क्या हैं। और इसके लिए हम ज़्यादातर या तो पास्ट की टेंशन लेते हैं या फ्यूचर की टेंशन लेते हैं। तो ना पास्ट ना फ्यूचर हम जी सकते हैं केवल प्रेजेंट में। तो जो हम जहाँ पे जी ही नहीं सकते हैं वहाँ का क्या करना है। और दूसरी जो मैंने चीज़ सीखी उस बुक से, वो सीखी कि जब हम अपने आप में मतलब कि एक साक्षी भाव, उसको साक्षी भाव कहते हैं। और हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं सिंपलेस्ट वे में एक जहाँ है वहीं। जैसे कि अभी मैं कुछ सोचने वाली हूँ, तो ये मैं कौन हूँ, बस जस्ट देखना है कि मैं ये सोच रही हूँ, चलो ठीक है, आया थॉट और गया। और प्रेजेंट में पूरा जीने की कोशिश करना है। इसमें जो राइटर हैं उनकी स्टोरी मुझे बहुत ही हार्ट टचिंग लगी। उनके पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा जो हैं वो सेपरेट हो गए, जो कि अमेरिका और पश्चिमी जगत में बहुत चलता है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये बच्चे पैदा क्यों करते हैं वो लोग, क्योंकि तुम्हें अपनी खुशी के लिए जो भी किया हो उससे एक बच्चा पैदा हो जाता है। एंड एज अ सिंगल मदर चाइल्ड मैं समझ सकती हूँ कि अकेले जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसके वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। एंड मेंटली और इमोशनली उसको बहुत नीड होती है पेरेंट्स में, माँ और पापा दोनों की। तो ये मैं पेन खुद समझ सकती हूँ। जो मेरे तो फादर थे ही नहीं, तो फिर भी एक ये रहता है कि हैं ही नहीं तो क्या ही, मतलब
उस पे तो जोर ही नहीं ना। लेकिन ज़िंदा है कोई इंसान, किसी के फादर, एंड फिर वो आपके साथ नहीं रह रहे हैं, ये इतना हार्ड है। छोटे से बच्चों को समझ नहीं आती हैं बड़ों की बातें। तो प्लीज़ बच्चे मत करें। अगर आप रेडी नहीं हैं उसके लिए, दोनों साथ रहने के लिए, देन प्लीज़ बच्चे मत करें। अगर आप श्योर हैं कि हाँ इसी पार्टनर के साथ में लाइफ के 20 साल, बच्चा 20 साल का हो जाए फिर नहीं है, मतलब 15-20 साल का हो जाए और उसको आप तैयार कर दें कि अकेले रहो, तो फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर आप डाइवोर्स या किसी भी तरीके से अलग होना चाहते हो, मैं रेकमेंड करूँगी प्लीज़ डोंट मैरिज। ये मैंने उनकी स्टोरी से पढ़ा, तो वो हमेशा डिप्रेस रहते थे, फ्रस्ट्रेट रहते, एंड मुझे लगता है कि ये 90% वेस्टर्न कल्चर के लोगों की हालत होंगी, क्योंकि हर एक इंसान 2 मैरिजेस करता है, 3 मैरिजेस करता है, क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम में लव मिलता ही नहीं है। तो आप थोड़ा रुको, बच्चा पैदा मत करो जब तक के। तो ये मेरी लर्निंग भी है और रिकमेंडेशन भी है आने वाले लोगों के लिए, जैसे मैं हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, या तो, और अगर करूँगी 99% केस है कि नहीं करूँगी, 1% चांस है कि मैं भी करूँ। तो तब जब मैं सोचूंगी कि इस इंसान के साथ में मैं अगले 15-20 साल, और अगर हाँ इतना टाइम उसके साथ नहीं देना है, देन बच्चे तो मत करो, बच्चे नहीं करने हैं। सो ये मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, बट समझ में नहीं आती है लोगों को। हमें पैसे कमाना है, राइट? और मैं इस चैनल पे बकवास कर रही हूँ, वाई आई डोंट नो। मैं बकवास इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं यही हूँ ओरिजिनली। तो मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ इसी चैनल पे, सब कुछ मुझे करना है, तो ब्लॉगिंग भी इसी पे करना है। तो जो भी मैं करूँगी, अब मुझे 8 बजे से लेकर शाम 4 तक एजुकेशनल वीडियोस बनाना है। सो मैं आ गई हूँ, अपना कैमरा माइक सब कुछ लेके तैयार हो गई हूँ, एंड अपना फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ। 1 करोड़ रुपए की मुझे 1 करोड़ रुपए एक बार में अचीव नहीं करनी, मुझे सिस्टम बनाना है ताकि अपने आप पैसे आ सकें। और उससे भी ज़रूरी अपने काम से प्यार करना है। आप अपने काम से प्यार करते हो, काम आपको बहुत कुछ देता है, आपको मेंटल पीस देता है, आपको पैसे देता है, आपको वो सब कुछ देता है। सो 1 करोड़ इज़ नॉट अ गोल। गोल होता है खुद को हैप्पी से हैप्पी रखना। सो 1 करोड़ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट, अपने काम को एंजॉय करना, अपने काम को हर पल जीना, एंड लॉट ऑफ थिंग्स सीखना। मुझे सीखना बहुत पसंद है। अभी मैं कुछ दिनों बाद में रसियन या जापानीज़ या चाइनीज़ में से 3 में से एक लैंग्वेज पिकअप करूँगी, एंड एक लैंग्वेज को सीखूँगी। मैं सोच रही हूँ जापानी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जापान जाने का चांस भी हो सकता है, बट रसिया और चाइना तो अभी मैं नहीं जाऊँगी। जैसे मुझे मार्शल आर्ट्स सीखना है, उसके लिए शाओलिन टेम्पल अगर कभी जाने को मिला, सो आई विल डेफिनेटली कि मैं जाऊँगी, या फिर इंडिया के अंदर ऐसा कोई देखूँगी जहाँ पे इतने हार्ड लेवल का सिखाया जाए, जैसा लव, मतलब इतना हार्ड डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद है। सो या थैंक यू सो मच। फिर मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो के साथ, सिंपलेस्ट ब्लॉग, सिंपल लाइफ।